हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 4 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 देख चुके हैं। साथ ही साथ बिहार पीजीटी जो 2023 में ही प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, ठीक है, यानी बिहार पीजीटी का जो एग्जाम 2023 में हुआ है उसका भी हम लोग पेपर इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से सारे वीडियो का लिंक रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सब रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने, और कमेंट ज़रूर करें। आपको जहाँ भी कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है गलत है तो आप कमेंट ज़रूर आप लोग करेंगे। ठीक है, उसका समाधान हम जरूर करेंगे, लेकिन 99.9%, ठीक है, गलत होने की संभावना नहीं है। ठीक, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस कल्प में स्थल पर जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? तो वो है सिल्ूरियन युग। ठीक है, सिल्ूरियन युग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो यह ब्लास महोदय ने कहा था कि प्रकृति जो है यह सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, जबकि रेडजेल जो थे वह नियतवाद के जनक थे। नियतवाद, ठीक है, या पर्यावरण निश्चयवाद भी कह सकते हैं, वातावरण निश्चयवाद भी कह सकते हैं, उसके जनक थे। जबकि ठीक है, ब्लास जो है संभववाद के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है, यानी विषय क्षेत्र नहीं है? तो कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और मृदा भूगोल। तो मृदा भूगोल यह मानव भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है, यह भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। ठीक है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है मृदा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 4, तारों का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ था? तो जो तारों का निर्माण हुआ था वह 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। जब तारा बना वो उसी में सूर्य भी बना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने स्थापित की थी? तो जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वह ब्रिटिश के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा स्थापित हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने ही चैलेंजर अभियान भी शुरुआत किया था, जिससे महासागर के अध्ययन में बहुत सारी जानकारियाँ उभर के सामने आई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? तो जो महाद्वीपीय मग्न ढाल होती है उसकी औसत गहराई जो होती है वह होती है 200 से 2000 मीटर होती है। ठीक है, जबकि गहन सागरी जो मैदान होते हैं महासागर में, गहन वह उसकी जो गहराई होती है 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है? तो यह होती है 12 घंटा 26 मिनट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उससे संबंधित घरा कोहरा नहीं है। ठीक है, जबकि उग्र हवाएं, मूसलाधार वर्षा, तड़ित झंझा यह सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है, और घना कोहरा यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है, शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, जब गर्म एवं ठंडी हवा आपस में आके मिलती है तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पे शीत छा जाता है, घना कोहरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी बलन की 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे कौन सा बलन कहते हैं? तो उसे कहते हैं खुला बलन कहते हैं। ठीक है, खुला बलन। और जबकि 90 डिग्री से अगर कम कोण रहेगा, ठीक है, दोनों भुजाओं का, तो उसको कहते हैं बंद बलन। तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, अगर 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो उसको पंखा बलन के श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10, एक कोशिकीय जीवाणु के रूप में पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? तो 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, टेलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस युग से शुभारंभ किया था? जो एफ बी टेलर थे, ग्रिफिथ नहीं, एफ बी टेलर। तो इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। यह कब इन्होंने प्रारंभ किया था? तो यह क्रिटेशियस युग से इन्होंने प्रारंभ किया था, क्रिटेशियस युग से। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, किस प्लेट सीमा को सीयर सीमा भी कहा जाता है? तो जो प्लेट सीमा किस प्लेट सीमा को कहते हैं सीयर सीमा? तो संरक्षित प्लेट सीमा को सीयर सीमा कहते हैं, यानी 2 प्लेटें क्या होती है एक दूसरे से रगड़ भर खाती हैं और यह
इसमें कोई प्लेटों का क्षय नहीं होता है, बस रगड़ खाती है, जिससे क्या होता है भूकंप क्रिया उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहते हैं शीयर सीमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेगनर के अनुसार किस युग में समस्त स्थल भाग एक ही स्थल पिंड थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड एक ही स्थल पिंड थे। उसको क्या कहा जाता था वेगनर के अनुसार? पैंजिया। ठीक है, क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। आप लोग ध्यान देंगे, पैंजिया फिर बाद में क्या हुआ था, दो भागों में विभाजित हो गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंपी लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा मंडल सही नहीं है? तो भूकंपी लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन वो भाग थे उसके बारे में जानना है। इनमें से कौन सा वह नहीं है? तो एथनोस्फीयर जो है वो भूकंपी लहरों के आधार पर बंटवारा नहीं है, जबकि लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर ये सब भूकंपी लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण है, जबकि एथनोस्फीयर वह नहीं है। ठीक है, दुर्बलता मंडल को एथनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल। ठीक है, वहीं से क्या होती है ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15, किस महासागर का प्रसरण दर यानी फैलाव, किस महासागर का फैलाव, प्रसरण दर का मतलब फैलाव, ठीक है, फैलाव किसका सर्वाधिक है? तो यह प्रशांत महासागर का प्रसरण दर सर्वाधिक है, यानी प्रशांत महासागर तेजी से क्या हो रहा है? फैल रहा है। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे की स्थान पर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे अधिक गलत समझा गया भू आकृति विज्ञानवेत्ता कौन है? तो यह है पेंक महोदय। पेंक महोदय यह विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए भू आकृति विज्ञानवेत्ता है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपना जो कोई भी सिद्धांत जो दिए थे, इन्होंने अपवर्तन चक्र इन्होंने जर्मन भाषा में लिखा था। तो इंग्लिश इनके मरने के बाद कुछ लोग उनके जर्मन भाषा की किताब को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किए, तो वह गलत तरीके से कन्वर्ट कर दिए, इसीलिए उनके सिद्धांत में कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। बाद में इनको सबसे अधिक गलत समझा गया, भूआकृतिविद्ता कहा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, हिंद महासागर में कार्लसवर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किसने किया था? तो यह किया था वाइन तथा मैथ्यू महोदय ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, मेंटल प्लूम थियरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जे टूजो विल्सन महोदय ने किया था, यानी जे टूजो विल्सन महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो 2023 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है कौन का था? UNDP की करता है। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा स्थान है? वह है 132वां स्थान है। ठीक, हम लोगों से नीचे मतलब हम लोगों से कम रैंक पे ही वो नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, सॉरी नेपाल नहीं, बांग्लादेश भूटान है। ठीक है, जबकि नेपाल जो है 143 का रैंक है, श्रीलंका का 73 रैंक है। सोच लीजिए, श्रीलंका हम लोग से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो है क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित ग्रही हवाएं हैं, तापमान में विभिन्नता भी है, वाष्पीकरण भी है, जबकि कोरियालिस बल जो है वह महासागरीय धारा की उत्पत्ति में से संबंधित नहीं है। यह जब महासागरीय धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसके दिशा में परिवर्तित करता है, केवल कोरियालिस बल जो होता है दिशा में परिवर्तित करता है, यानी दिशा को क्या करता है? बदल देता है, यानी सीधा ना चल के वह उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में अपने दाईं ओर और बाईं ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा सर्वाधिक विकसित रूप में पाई जाती है? तो जो प्रति विषुवत रेखीय धारा होती है, ठीक है, वह प्रशांत महासागर में एकदम विकसित रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, किन दो अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वह पाया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो महासागरीय मैदान है सर्वाधिक चौड़े पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा किन दो अक्षांशों के मध्य सबसे कम महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, यह ध्यान रहे, अगर सबसे कम पूछेगा तो 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्यतः शाकाहारी होती है? तो टोडा जो जनजाति होती है वह सामान्यतः क्या होती है? शाकाहारी होती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी
पहाड़ी पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो वह विस्तृत पत्तन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का जो स्रोत यात्रियों के विवरण है, प्राचीन मानचित्र ये भी है, प्राचीन महाकाव्य ये भी है। ठीक है, जबकि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने यह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती हैं? तो यह परवर्ती सीमाएं। ठीक, अगर परवर्ती सीमा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको अध्यारोपित मारना है। ठीक है, अगर अध्यारोपित और परवर्ती दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो आपको परवर्तित मारना है। ठीक है, अगर परवर्तित हटा दे तो आपको अध्यारोपित पे जाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो वह तहसील स्तरीय जो नियोजन है यह बहुस्तरीय प्रणाली नियोजन से संबंधित नहीं है, जबकि राष्ट्रीय, जनपद और राज्य स्तरीय ये सब है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टिकोण अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 30, इब नदी कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इब नदी जो कोयला क्षेत्र है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि इब नदी जो है वह क्या होती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, 60 डिग्री अक्षांश पर जो 60 डिग्री अक्षांश होता है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री अक्षांश है, तो कितना वहाँ पे सूर्यातप प्राप्त होता है? तो वह 57% सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि 90 डिग्री अक्षांश पे 42% प्राप्त होता है। आप लोग ध्यान देंगे, और 0 डिग्री अक्षांश पे 100% प्राप्त होता है। यह सब लोग आप लोग जान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, पतझड़ इक्विनॉक्स कब होता है? वह था 23 सितंबर को पतझड़ इक्विनॉक्स होता है। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मानसून को कौन सा जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है? तो जो भारतीय मानसून है उसको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है। ठीक, यहाँ पे पश्चिमी नहीं मारेंगे। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम नहीं मारेंगे, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम सही इसका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह DM स्मिथ महोदय हैं। ठीक है, DM स्मिथ, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नॉन पॉइंट प्रदूषण किससे संबंधित है? जो नॉन पॉइंट प्रदूषण है यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कई बार इसको देखेंगे, याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो नागा पहाड़ी है, ठीक है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? तो है सरामाती जो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 37, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? जो कश्मीर घाटी है जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, वह किस प्रकार के घाटी का उदाहरण है? तो यह अभिनति घाटी। तो अभिनति क्या होती है? मान लिया पर्वत है, ठीक है, पर्वत इस तरह होते हैं, तो ऊंचा हुआ उठा हुआ पर्वत का यह होता है अपनति। ठीक है, अपनति। और जो यह नीचे होता है इसको कहते हैं अभिनति। ठीक, तो जो अभिनति होती है, जो कश्मीर घाटी है, दो पर्वतों के बीच में स्थित मैदान है। ठीक है, इसको यह कौन सी घाटी हो जाएगी? अभिनति घाटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 38, महासागरीय जल की सतह की धाराओं की उत्पत्ति का सर्व प्रमुख कारक क्या है? हमारे महासागर में जो धाराएं चलती हैं उसका सर्व प्रमुख कारक क्या है? तो है ग्रहीय हवाएं। ठीक है, यानी पछुआ पूर्वा पवन जो होती है यही महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की सर्व प्रमुख कारक होती है। कैसे? जब हवाएं चलती हैं जल के क्षेत्र से, तो हवाओं के रगड़ से जल क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है, तो धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 29, बियर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो जो बियर द्वीप है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो आप लोग छोटे छोटे जो द्वीप हैं इसको जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, अपर्दन के समान चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली अश्राकृति कौन सी है? ठीक है, तो यह है अधकर्तित विसर्ग। मान लीजिए, सॉरी, इस तरह बनाते हैं, इस तरह विसर्ग बना है। नदियाँ जब क्या होती है, पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो वह सीधी न चल के सांप के आकार की चलने लगती है। ठीक, तो विसर्ग एक बार बन जाती है नदी के, अपन फिर क्या होता है, स्थलखंड नीचे से उठ जाता है, तो नदियाँ फिर से युवावस्था में जाती है, तो फिर उसी विसर्ग के अंदर एक और विसर्ग बनने लगता है, तो उसी को कहते हैं पूर्व यौवन समान चक्र में पूर्व यौवन को दर्शाने वाली कौन सी अश्राकृति है? तो यह अधकर्तित विसर्ग। जबकि बाढ़ का मैदान यह नहीं है, गाज और कैनियन यह नहीं है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा समुद्री तट रिया तट का उदाहरण है? रिया तट, ठीक है। तो यह पश्चिमी तटी का उत्तरी भाग यह रिया तट का उदाहरण है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, नियात भूकंप का तात्पर्य है। नियात भूकंप का क्या तात्पर्य है? तो नियात जो भूकंप है उसका तात्पर्य है कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाने से आने वाले हल्के भूकंप को ही क्या कहते हैं? नियात भूकंप कहा जाता है। यानी इसका हो जाएगा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर यानी 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक। तो 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग यह कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो जो ओपेक है वह क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन करने वाली कंट्री जो मिल के अपना एक संगठन बनाया है उसके ओपेक संगठन कहते हैं, ठीक। उसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? वह है इंडोनेशिया सम्मिलित नहीं है, पहले था अब वह उससे बाहर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, बिग इंच पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो जो बिग इंच पाइपलाइन है वह यूएसए में है, ठीक। और इससे किसका परिवहन होता है? यह पेट्रोलियम पदार्थों का इससे परिवहन होता है बिग इंच पाइपलाइन से, ठीक। यह मैक्सिको और अमेरिका को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 46, जैव विविधता का संरक्षण निम्न से किसके लिए आवश्यक है? तो जो जैव विविधता है उसका संरक्षण सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है, ठीक, चाहे वो वनस्पति हो या जीव जंतु हो। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो वह हुई थी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक जिला है जो चीन से लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? तो यह थे अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम संभावना व्यक्त किया था कि अमेरिका, ठीक है, दोनों अमेरिका उत्तरी दक्षिणी और यूरोप और अफ्रीका आपस में सटे हुए थे, ठीक, संभावना व्यक्त किया। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? तो जो मानव भूगोल का विभाजन हुआ था तो 1930 के दशक में हुआ था, ठीक है। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक, कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला जो है यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण जैवमंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही है, ये हमको नहीं है पहचानना है, ठीक है, तो दोनों सही हो गए। फिर उसका एक स्थानिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। यह एक समृद्ध तंत्र है, बिल्कुल गलत है। समृद्ध का मतलब यहाँ पे समृद्ध का अर्थ बता देते हैं, समृद्ध का मतलब होता है बंद, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं होता, यह खुला तंत्र होता है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। क्लोज आप लोग वहाँ पे क्लोज दिया रहेगा इंग्लिश में, जो लोग भी इंग्लिश वाले होंगे वो ध्यान देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत भारत सम्मिलित है? तो जो एकरमैन थे, एकरमैन, ठीक है, इन्होंने विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था। तो भारत जो था उसमें मिस्र या चीन तुल प्रदेश में सम्मिलित है, ठीक है, मिस्र या चीन तुल प्रदेश में भारत सम्मिलित है। एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन प्रदेश का वर्गीकरण किया था विश्व के, कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को हिटलसी ने कंपेज की संज्ञा प्रदान की? तो हिटलसी इन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटा था, ठीक है, और 1936 में इन्होंने बांटा था 5 आधार मान के, ठीक। तो विटलसी ने विशिष्ट प्रदेश को क्या नाम दिया था? कंपेज की संज्ञा दिया था। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 53, सुषमा जो जलधारा है कहाँ प्रवाहित होती है? तो जो सुषमा जलधारा है यहाँ मान लिया चीन है, यहाँ जापान है, ठीक है। तो चीन ये वाला एरिया चीन और जापान जो है, तो यह जापान का पूर्वी तट हो गया, यह पश्चिमी तट हो गया। तो जो सुषमा जलधारा है जापान के पश्चिमी तट पे प्रवाहित होती है, यानी यह सुषमा जलधारा है, तो यह जापान के पश्चिमी तट के पास, ठीक। क्वेश्चन हम लोग देते हैं 54, ट्रोपोपॉज की खोज किसने किया था? तो ट्रोपोपॉज की खोज जो किया था वो थे नेपियर शाह महोदय, ठीक है। जबकि टीजरेंस डिबोट इन्होंने क्षोभ मंडल समताप मंडल की खोज किया था। जबकि जो पेटरसन थे इन्होंने तापमान के आधार पे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा था, आप लोग ये भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है? तो जो प्राथमिक क्रिया है यह नगरीय बस्तियों की नहीं है, यह ग्रामीण बस्तियों की है, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की है प्राथमिक क्रियाकलाप। जबकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलाप यह क्या है? नगरीय बस्तियों की है, ठीक है। तो 55 का हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 56, 2001 से 2011 के बीच भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई थी? ठीक है, तो आप लोग देखिए, आधा आंसर आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेंगे तो उसी में आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग कई बार पढ़ेंगे एग्जाम में, 1 2 3 बार कम से कम जरूर पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने में गलती ना हो। कम पूछा है, ज़्यादा पूछा है, नहीं है पूछा है पूछा है, तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको वैसे भी बीपीएससी में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अगर गहराई से प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं ऑप्शन को, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 56 का इसका राइट आंसर नागालैंड। नागालैंड की जो 2001 से, ठीक है, और 2019 के बीच जो वृद्धि दर थी वह माइनस में थी, तो सबसे कम थी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देते हैं। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान है? तो ग्रामीण से ग्रामीण जो धारा है यह स्त्री प्रधान है, क्योंकि क्या होता है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास स्त्रियों का होता है, क्योंकि स्त्री क्या होती है, पहले तो अपने पापा के घर रहती हैं, शादी होने के बाद ये क्या होती है, अपने ससुराल चली जाती हैं। ठीक, तो यह एक गांव से दूसरे गांव में इनका प्रवास हो जाता है। और जबकि ग्रामीण से नगरीय प्रवास जो होता है वह पुरुष प्रधान होता है। पुरुष, तो पुरुष क्या होता है, रोजगार के लिए अपने गांव को छोड़ के नगरों की ओर जाने का प्रयास करता है। और नगरी से ग्रामीण प्रवास जो होता है वह उच्च वर्ग के लोग करते हैं, यानी जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, हम नगरीय जीवन से ऊब चुके होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, आप फार्म हाउस बनाते हैं, गांव में जाके बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं। ठीक, और जो नगरी से नगरीय प्रवास होता है, तो क्या होता है, यह बिजनेसमैन करते हैं, एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं अपना बिजनेस करने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58, प्रकार्य की दृष्टि से कौन सा एक नगर शहर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है? शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है, कौन सा नगर? ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो सेलम है यह शैक्षिक नगर नहीं है, यह औद्योगिक नगर है। ठीक है, औद्योगिक नगर है, औद्योगिक। ठीक, कहाँ पे है सेलम? यह तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु में। और जबकि पिलानी जो है यह शैक्षिक है नगर है, यह कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, आप लोग जान देंगे। वाराणसी तो आप जानते हैं यूपी में है, प्रयागराज ये भी यूपी में है। तो ये सब तीनों ए बी और डी यह शैक्षिक नगर है, जबकि सेलम जो है, सलेम भी इसको बोलते हैं, यह औद्योगिक नगर है, यह तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से है? सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन से राज्य करते हैं? तो यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा भूमि जल का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, और तमिलनाडु में भी वर्षा बहुत कम हो पाती है, क्योंकि क्या होता है, यह पर्वतों के पीछे स्थित है। ठीक, इसलिए यहाँ पे ना तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा एकदम नहीं होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से थोड़ा बहुत वर्षा यहाँ पे हो जाती है ठंडियों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जो माइका है यह धात्विक खनिज नहीं है, जबकि बैक्साइड, मैग्नीज, तांबा ये सब धात्विक खनिज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है? ठीक है, परंपरागत संसाधन के अंतर्गत कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सब आते हैं, जबकि जो सौर ऊर्जा है परंपरागत ना होके गैर परंपरागत है। क्या है? गैर परंपरागत। ठीक है, गत ऊर्जा का स्रोत है कौन? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में लौह इस्पात उद्योग के न होने का प्रमुख कारण है? तो यहाँ पे लौह इस्पात का उद्योग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल नहीं पाया जाता है। ठीक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में कच्चा माल यानी लौह अयस्क जो होता है कच्चा, वह नहीं पाया जाता है, ना ही कोयला पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग नहीं स्थापित है। क्योंकि लौह इस्पात उद्योग वहीं पर स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ पे कच्चे माल के स्रोत उपलब्ध हों। जैसे देख रहे हैं आप लोग को झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे लोहा और कोयला दोनों पाया जाता है, तो वहाँ पे लौह इस्पात संयंत्र ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में आप कर्नाटक देख लेंगे, उसके बाद तमिलनाडु देख लेंगे, वहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63, आई टी डी पी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जो ITDP है वह समन्वित जनजाति विकास परियोजना से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 64, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है? जो कोंकण रेलवे है कौन कौन से राज्यों को जोड़ती है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, केरल, नहीं,
ऑप्शन बी है गुजरात, कर्नाटक नहीं, ऑप्शन सी है राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटक को कोंकण रेलवे स्टेशन जोड़ती है, तो हो जाएगा 64 का डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी और सदिया से धुबरी के बीच है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 है वह क्या है, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है वह कोट्टापुरम को कोलम से जोड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते 66, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? ठीक है, ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है तो पृथ्वी क्या होता है, कभी यहाँ पे आ जाता है, इसके कुछ हिस्से यहाँ पड़ जाते हैं, तो कभी ऐसे ही इसकी स्थिति बदलती जाती है, इसलिए ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जाड़ा ठंडी और ठंडी जाड़ा बरसात, ठीक, ठंडी गर्मी बरसात सॉरी। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से 2 ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में? सभी ग्रह लगभग पश्चिम से पूरब घूमते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जबकि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम। तो कौन से वो 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं? वह है शुक्र और यूरेनस यानी अरूण, शुक्र और अरूण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जिनके पास अपनी ऊर्जा व प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी देख लीजिए, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है इसको तारा कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, एस्बेस्टस, ठीक है, का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो इसको अग्निरोधक वस्तु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 69 का एक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो इसको कहते हैं मलक्का जल संधि, यह इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी परिवारों के द्वारा बना हुआ है? तो जो भारत का उत्तरी मैदान है वह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? जो सिंधु नदी प्रवाहित होती है वह किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है? तो जास्कर और लद्दाख के बीच, ठीक है। तो मान लीजिए यह पर्वत श्रेणी है, ठीक, एक जास्कर हो गया, एक लद्दाख है, उसी के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 73, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? क्या हो रहा है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी बना है तो भारतीय प्लेट के साथ कौन सा प्लेट टकराया है? तो यह बना है, आप लोग जानते हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड टकराया था, ठीक है। लेकिन यह किस प्रकार की प्लेट सीमा है? तो यह महाद्वीपीय अभिसरण है, यानी वो भी महाद्वीप ये भी महाद्वीप, दोनों का अभिसरण हो रहा है, और जबकि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देते हैं, नीचे दी गई विशेषताएं किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए विशेषता क्या है, यह समानता आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा विद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइका यानी अभ्रक, माइका को अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, डोलाइन, युवाला तथा लैपिज उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं? तो यह भौम जल द्वारा अपवर्तित स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है, यह निक्षेपित स्थलाकृतियाँ नहीं हैं, यह भौम यानी भूमिगत जल द्वारा अपवर्तित यानी अपवर्तन से संबंधित स्थलाकृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 76, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ प्राय कहाँ पाए जाते हैं? तो वह विषुवत वृत्त के निकट यानी विषुवत रेखा के निकट, यानी यह विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, तो इधर से भी व्यापारिक हवाएं आती हैं, ठीक है, और इधर से भी व्यापारिक हवाएं आती हैं, तो दोनों क्या होती है आपस में टकराती हैं, तो यहाँ दोनों हवा का अभिसरण होता है, उसी को कहते हैं ITCZ, ठीक है। तो कहाँ पे? यह 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त के निकट। क्वेश्चन नंबर हम देता है 77, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता लेक वान झील में पाई जाती है। लेक वान झील कहाँ है? यह है तुर्की में, ठीक है, तुर्की में, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल नहीं है, तो यह मक्का जो है यह रोपड़ फसल नहीं है, जबकि केला, रबड़ और कॉफ़ी है रोपड़ फसल है। क्वेश्चन नंबर
79 यानी 79। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान देंगे, बिहार राज्य का स्थिति विस्तार भी जरूर देख लेंगे। ठीक, कौन कौन से वहाँ पे उद्योग हैं ये सब भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है भारत में? तो यह गोवा में पाई जाती है। तो ये था बिहार PGT प्रैक्टिस सेट 4 भूगोल विषय का। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको भी आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।